नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूरेट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ प्राइम वॉच सैयद तकवी के साथ नए भारत की नई तस्वीर लेकर के। जी हाँ, नए भारत की एक ऐसी तस्वीर आज आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वो भारत है जहाँ पे गुजरात मॉडल की चर्चा है, विश्वगुरु बनने की चर्चा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की चर्चा है, जिसके लिए नोट बदल दिए गए। उसी भारत की एक तस्वीर दिखाता हूँ और बताता हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उन लोगों को बड़ा धक्का लगा जिनको लाइव कॉन्सर्ट देखने का बड़ा शौक़ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शहर के इकाना स्टेडियम में जो लोग अपने पसंदीदा अभिनेता, अभिनेत्री और गायकों को सुनने के लिए बेकरार थे, उनके लिए खबर बड़ी निराशाजनक रही। सिने प्रेमियों को लाइव कार्यक्रम दिखाने के नाम पर ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाली कंपनी कार्यक्रम को छोड़ करके भाग गई। अब इस मामले में सुशांत सिटी थाने में केस दर्ज कराया जाएगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम के प्रबंध निदेशक उदय सिन्हा ने बताया कि 20 नवंबर को यानी आज के दिन यहाँ पर एक चैरिटी म्यूजिक कंसर्ट कार्यक्रम होना था, जिसमें अभिनेता टाइगर श्रॉफ, अभिनेत्री सनी लियोनी, मौनी रॉय के साथ म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया और सिंगर सचेत और परंपरा सहित कई बड़े सितारे इस कंसर्ट में शामिल होने वाले थे। और सुविधा फाउंडेशन ट्रस्ट ने इस चैरिटी शो के आयोजन को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार किया था, एडवर्टीजमेंट किया था, ताकि पब्लिक इस लाइव कॉन्सर्ट में आए। और लाइव चैरिटी शो के लिए टिकट की कीमत भी 499 रुपये से लेकर के 6,000 रुपये तक रखी गई थी। ध्यान रखिएगा कि मैंने कहा कि इस देश में गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है, विश्वगुरु बनने की बात हो रही है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात हो रही है। और इस कॉन्सर्ट के लिए बुक माई शो के माध्यम से बहुत सारे टिकट भी बिक चुके थे। और इस इकाना स्टेडियम में आयोजन के लिए स्टेडियम को 1.5 करोड़ रुपए में बुक कराने की योजना बनी थी, लेकिन स्टेडियम बुकिंग के नाम पर एडवांस भी नहीं दिया गया और आयोजकों ने आज यानी 20 को देने की शायद बात की थी। लेकिन अब इकाना स्टेडियम के सब अधिकारी परेशान हैं, क्योंकि कंसर्ट कराने वाले का फ़ोन बंद जा रहा है। और इसके अलावा बुक माई शो पर भी टिकट मिलना बंद हो गया है। सभी डाटा गायब हो गए ऑनलाइन से, यानी मालिकों से अब कोई कांटेक्ट, संपर्क नहीं हो पा रहा। इस वजह से इस कंपनी के साथ जो इन्वेस्टर जुड़े हुए थे वो भी पूरी तरीके से परेशान नज़र आ रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजक जब उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है तो वो बंद है, और ना ही उन्होंने कार्यक्रम कैंसिल करने की कोई सूचना दी गई। और यहाँ पे कार्यक्रम को लेकर के सारा इंतज़ाम कर दिया गया है। अब उनका कहना है कि अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो हम NOC नहीं देंगे, लेकिन अब समय तो हाथ से निकल गया। आज 20 तारीख, आज ही के दिन आयोजन होना था। अतिरिक्त निरीक्षक सुशांत गोल्डस्टीन ने बताया कि ये आयोजन जो संस्था कर रही थी वो संस्था गुजरात की थी। जी, जिस गुजरात मॉडल की देश में चर्चा की जाती है। और कल से फ्राइडे से संपर्क ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई ना बात हो सकी, ना ही किसी तरह का कोई संपर्क हो सकता है। इसलिए संबंध में उच्च अधिकारियों को कार्यक्रम निरस्त करने के लिए पत्र यानी लेटर भेज दिया गया है। अब उनका कहना है कि अगर कोई स्टेडियम प्रबंधन की ओर से शिकायत मिलती है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये थी नए भारत की एक नई तस्वीर, जहां पे सरकार भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कर रही है, विश्वगुरु के लिए प्रयासरत है, गुजरात मॉडल को बढ़ाने की बात कर रही। वहीं पे ऐसे ठग देश की जनता को चूना लगाकर, उनकी गाढ़ी कमाई को चूना लगाकर शायद सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते रहिए यूरेट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए विषय के साथ, और अगले रविवार को फिर मिलेंगे प्राइम वॉच के साथ। नमस्कार।